हेलो फ्रेंड्स। फिर से मैं आपके लिए एक छोटे से एक टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ ताकि कुछ नॉलेज आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ। देखिए, लाइट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम से परेशान है कुछ टेक्नीशियन भाई लोग। तो मैं यहाँ पे आपको 6 पिन की जो आईसी है, 6 लेग की आईसी है हमारी, लाइट आईसी, उसका थोड़ा सा बेस बताऊंगा आपको अगर कोई बंदा इसमें फंसता है। देखिए, लाइट सेक्शन में बेसिकली कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बड़ा सेक्शन है, तो फिर भी छोटे तरीके से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि लोग आईसी चेंज कर देते हैं और फिर कॉयल चेंज कर देते हैं, डायोड चेंज कर देते हैं, तो फिर भी लोगों का फॉल्ट सॉल्व नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, तो थोड़ा सा मैं इस पर डिटेल्स में थोड़ा बात करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें और लाइक करें। देखिए, वैसे काफ़ी सारे वीडियो आपने देखे होंगे यूट्यूब में, कॉयल चेंज कर दिया, लाइट डायोड चेंज कर दिया है, लेकिन कैसे पता लगे कहाँ पे काम करना है, उन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान रखते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखिए, 6 लेग की अगर आईसी है यहाँ पे, ये देखिए 6 लेग की आईसी है, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 6 लेग की आईसी बना के दी हुई है ऑलरेडी। तो 6 लेग यहाँ पे ऑलरेडी बनाए हुए हैं। यहाँ पे एनसी लिखा है, एनसी 7 लेग यहाँ पे बनाया हुआ है, लेकिन ये बीच में जो एनसी वाला पिन है ना, वो वाला होगा जो आपका हिट सिंक के लिए यूज़ किया जाता है इसमें। ठीक है, और ग्राउंड भी हो सकता है उसमें ये पिन। ये 6 लेग, वैसे 6 लेग ऑलरेडी हमको जो शो करते हैं वो हमारे 6 लेग ही शो करते हैं। देखिए, छोटा सा सर्किट है, अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, एक्चुअली मेरे पास तो है नहीं ड्रॉ करने के लिए कुछ भी, तो यहीं बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, आप अगर देखेंगे, सबसे पहले किसी भी सेक्शन में अगर आपको लाइट सेक्शन की प्रॉब्लम आती है, सबसे पहला जो स्टेप होता है, मैं ज़रा वर्ड पैड को थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ। वर्ड पैड को थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ, तो पेंट खोल लिया मैंने। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसे बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें जो करना है, एक मिनट जस्ट थोड़ा सा वेट करिए, डोंट सेव मेरे पास। मैं ज़रा ग्राफिक को मैंने कल बताया था। चलिए दोबारा से मैं वर्डपैड को ओपन कर लेता हूँ, इसको हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ हम लाइट सेक्शन पे बात करेंगे थोड़ा सा। देखिए, लाइट सेक्शन बहुत ही ईजी है, वैसे फिर भी लोग फंस जाते हैं उसमें। तो फंसने का रीज़न क्या है? देखिए, अभी लाइट सेक्शन में बहुत सारी आईसी आ चुकी है, मैं फिलहाल अभी 6 लेग पे बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग जो बॉल आईसी उसको बात करेंगे, वो नेक्स्ट सेक्शन में। तो फिलहाल आईसी है लाइट सेक्शन 6 लेग, लिख देता हूँ यहाँ पे 6 लेग आईसी। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले जो हमारी जो चीज़ आती है, हमें चेक करना पड़ता है इनपुट आउटपुट। देखिए, आपके पास कोई सेट आया है, सबसे पहले देखिए ये बात भी है कि अभी बहुत से टेक्नीशियन लोग या बहुत से लोग जो जानते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो नहीं जानते उनकी बात कर रहा हूँ मैं। फ़ोन में लाइट और ग्राफिक, लाइट नहीं जलती है, इसका रीज़न सबसे पहले जो हमें चेक करना पड़ता है, ग्राफिक है कि नहीं। सबसे फर्स्ट, फ़ोन ऑन है कि नहीं, फ़ोन कंप्लीट ऑन, कंप्लीटली ऑन। अगर देखिए स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, फ़ोन कंप्लीटली ऑन। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा जो स्टेप इसमें होना चाहिए, अगर आप देखिएगा, फ़ोन पहला होगा, फ़ोन कम्प्लीटली ऑन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वाइब्रेट हो गया, बंद हो गया या फिर रिस्टार्ट हो गया, तो उस कंडीशन में हम सॉफ्टवेयर का इशू बन सकते हैं सॉफ्टवेयर। या देखिए, कभी भी अगर आपका स्लाइड ग्राफिक का कोई फॉल्ट रहा था, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना जरूरी है कि फ़ोन कम्प्लीटली ऑन होता है कि नहीं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि लाइट आके चली जाती है, ग्राफिक रह जाती है। कभी कभी ऐसे होता है ग्राफिक ब्लिंकिंग करती है, तो उस कंडीशन में बहुत सारी कंडीशन बन जाती है। तो फिलहाल मैं लाइट सेक्शन पे बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो पहला, आपको फ़ोन कम्प्लीटली ऑन होना चाहिए। ठीक है, फ़ोन कम्प्लीटली ऑन से ये मतलब है इसमें कि आपको फ़ोन आना जाना होना चाहिए, उसमें चार्ज, उसमें कम से कम आवाज़ आना चाहिए, ड्राइवर लेना चाहिए। तो ये सब कंडीशन से हम लोग पता लगा सकते हैं फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है, रिंगटोन बज रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, इस तरह से, मतलब कम्प्लीटली ऑन में। और दूसरा जो हमारा सिखाता है, आपको चेक करना है डिस्प्ले, डिस्प्ले चेक।
डिस्प्ले चेक करना है आपको। आपके पास कोई कितना भी बोल दे कि आपने डिस्प्ले भैया मैंने चेंज करके देखा, ये करके देखा, वो करके देखा है, नया लगा लिया, ओरिजिनल लगा लिया, लेकिन आपको कंफर्म करना है ये चीज़ कि डिस्प्ले हमारा ठीक है कि नहीं, तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग मेरे पास भी आते हैं कि भैया हमने डिस्प्ले चेंज करके देख लिया, लेकिन वाकई में जब मैं चेक करता हूँ, जब मुझे कुछ मिलता नहीं तो मैं फिर डिस्प्ले को देखता हूँ तो हमारा सेट ऑन हो जाता है, डिस्प्ले आ जाता है। तो फ़ोन कम्प्लीटली ऑन, फर्स्ट सेकंड डिस्प्ले चेक करना चाहिए। डिस्प्ले चेंज कर मतलब चेंज करना है, मतलब चेंज करके आपको कोई चालू कंडीशन से, नया नहीं, ये ओरिजिनल नहीं, कम्प्लीटली चालू कंडीशन का डिस्प्ले आपका जो टेस्टेड किया हो उससे चेक करिए, इससे आपको कन्फर्मेशन मिलेगा कि हाँ हम अभी लाइट सेक्शन या ग्राफिक्स सेक्शन में काम कर सकते हैं। दूसरा स्टेप, अगर आपका डिस्प्ले ओके है तो ग्राफिक चेक करना है, ग्राफिक्स चेक, ग्राफिक्स चेक करना है। लाइट सेक्शन की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे रहा हूँ मैं। फ़ोन कम्प्लीटली ऑन, डिस्प्ले चेक, ग्राफिक चेक। अब आपने डिस्प्ले चेक करके देख लिया, डिस्प्ले में भी लाइट या ग्राफिक मतलब ब्लैंक आ रहा है, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि लाइट नहीं जल रही है। बेसिकली लोग यही सोचते हैं कि लाइट नहीं जल रही है, लेकिन लाइट क्यों नहीं जल रहा है इसके डिटेल में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लाइट डिस्प्ले हमने चेंज कर लिया है फिर भी लाइट नहीं जल रही है उसमें, इसका मतलब हमारा जो पहले वाला डिस्प्ले है ठीक है, या फिर हमने जो टेस्टेड लगाया वो ठीक है। तो ग्राफिक चेक करना है। ग्राफिक अगर आता है, ग्राफिक्स आता है, उसी के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा डिस्प्ले में ग्राफिक लाइट का फॉल्ट है। ओके, ग्राफिक आता है, कंप्लीटली फ़ोन ऑन होता है, उसी के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं इसमें फॉल्ट लाइट सेक्शन का है, ठीक है। इतनी चीज़ चेक करने के बाद हमें लाइट सेक्शन को छेड़ना है, उससे पहले नहीं। ये अगर 4 स्टेप अगर ठीक है, कंप्लीट है, उसी के बाद हमें लाइट सेक्शन को चेक करना है, अदरवाइज नहीं तो सारा दिन घूमते रह जाएगा, कुछ काम होने वाला नहीं, ठीक है। अब देखिए बेसिकली क्या होता है, अभी आपके पास अभी क्या है, अभी लाइट ये ग्राफिक आता है। अब क्या करेंगे, पहला तो आपको ये 4 लाइनों पे रीडिंग चेक करनी है। 4 या 5 लाइनें होती है इसमें, ज़्यादा लाइनें नहीं होती है। तो फर्स्ट आपको देखना है इसमें एलसीडी कनेक्टर, एलसीडी सीसी पर जो वोल्टेज होगा, पहला जो स्टेप मैं यहाँ देता हूँ, पहला जो स्टेप, ठीक है, एलसीडी सीसी पर बैटरी जितना वोल्टेज आना चाहिए। मैं देखिए इसमें थोड़ा बैटरी और यहाँ पे कॉलम देता हूँ एक वीपीएच, बैटरी या वीपीएच जितना यहाँ बैटरी जितना वोल्टेज आता है डायरेक्ट यहाँ से, और वीपीएच भी मैं लिख देता हूँ। कभी कभी वीपीएच भी दिया होता है इसमें, जो कि मैंने चेक किया है बहुत सारे फ़ोनों में वीपीएच की सप्लाई भी यहाँ पे जाती है। तो बैटरी वीपीएच जो कि आपकी कितनी होगी, जितना भी वीपीएच पावर होगा उतनी वोल्टेज, जैसे हम बोल सकते हैं 3.7 to 4.2 वोल्टेज। देखिए आपके बैटरी में जितनी वोल्टेज होगी उतनी ही वोल्टेज आपको एलसीडी कनेक्टर पे मिलना चाहिए। वो भी कौन सा बल्ब पे, एनोड पे, एलसीडी के एनोड कनेक्टर पे, एनोड, ठीक है, जिसको हम ए बोलते हैं, एनोड एलईडी की प्लस पॉइंट, एनोड प्लस पर। मैं यहाँ ब्रैकेट कर देता हूँ, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखिए वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। वीडियो को अगर ध्यान से देखते हैं तो ही आपको कुछ दिमाग में आपके आएगा, ठीक है। वीडियो को आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मैं अगर यहाँ पे अगर ये देखूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं ये एलईडी ए लिखा हुआ, मतलब ये एनोड है, एनोड। अगर इसको मैं जाके अगर चेक करता हूँ कहाँ पे, ये हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पे आएगा। ये देखिए डिस्प्ले कनेक्टर पे आ रहा है, देखो एलईडी ए लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एलईडी ए जहाँ पे लिखा वहाँ हमारी बैटरी जितनी सप्लाई यहाँ पे मिलनी चाहिए। अब ये नहीं कि बैटरी जितनी 4.2 मिलेगी, बैटरी में जितनी चार्ज है उतनी वोल्टेज वहाँ पे आना चाहिए। 1 वोल्टेज मतलब 1 मिली वोल्ट का डिफरेंशियल हो सकता है, लेकिन लगभग अगर 4.2 की आपकी बैटरी है तो यहाँ पे 4.1 तक तो आनी ही चाहिए बस 100%, ठीक है। सबसे जो पहला जो स्टेप है, उसके बाद
ठीक है। इससे पहले आपको क्या कूल टेस्टिंग करने लिए है, कूल टेस्टिंग कंपलसरी है। मैं ज़रा थोड़ा लिखना भूल गया, ऐसे मैं ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्राफिक आता है तो कूल टेस्टिंग करना डिस्प्ले कनेक्टर पर, डिस्प्ले की सॉरी लाइट सेक्शन की जो लाइनें जो हमारे डिस्प्ले सेक्शन में गई हैं वो सॉरी डिस्प्ले कनेक्टर पे। अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो देखिए जैसे यहाँ पे एलईडी ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर फिर एलसीडी बैकलाइट के लिखा हो, कैथोड, और यहाँ पे कैथोड 1 कैथोड 2 और हमारी एलईडी ए, और यहाँ पे हमारी लाइन होगी CABC लाइन, एलसीडी बैकलाइट CABC। इसका मतलब क्या है, एलसीडी बैकलाइट, देखिए यहाँ पे कैथोड एनोड बैकलाइट कंट्रोल, इसका मतलब ये होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे हमारा 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर 3 नंबर और हमारी 4 नंबर जो पॉइंट हो गए एलईडी ए। तो इन 4 लाइनों पे हमें क्या करना है, कूल टेस्टिंग कंपलसरी है। कूल टेस्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कूल टेस्ट। उसके बाद हमें वोल्टेज को चेक करना है, ठीक है, वोल्टेज को यहाँ पे चेक करना है, ठीक है, वोल्टेज को यहाँ पे हम चेक करेंगे, ठीक है, वोल्टेज चेक करेंगे। और 2 नंबर पॉइंट आता है हमारा, अगर वोल्टेज आता है, अगर वोल्टेज आता है, अगर वोल्टेज आता है तो इसका मतलब, अगर वोल्टेज आता है इसका मतलब कॉइल डायोड, ठीक है, और उसके बाद आपका कॉइल डायोड हमारा ओके है, ओके है, ठीक है। अगर वोल्टेज आता है, अगर वोल्टेज आता है इसका मतलब कॉइल डायोड ओके है, क्योंकि अगर मतलब ब्रेक नहीं है, लाइन हमारी ओके है। लिख देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे, लाइन ओके है, ठीक है। अगर यहाँ पे वोल्टेज आता है इसका मतलब हमारी कॉइल और डायोड ओके है, लाइन ओके है, क्योंकि देखिए हमारा जो वोल्टेज है वो कॉइल के माध्यम से, देखिए यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ इसको, अगर आप देखिएगा यहाँ पे वी सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि वीपीएच पावर की सप्लाई आपको पता ही होगा। तो वी बैट वीपीएच पावर की सप्लाई यहाँ से देखिए डायरेक्ट यहाँ से होते हमारे कनेक्टर पे आ जा रही है, एलईडी ए पॉइंट पे आ जा रही है। अगर आप देखिएगा यहाँ पे वी बैट भी हो सकती है, वी बस भी हो सकती है, ठीक है, वीपीएच पावर और वी बैट या वी सिस्टम एक ही लाइन है, वी बैट अलग है, वी सिस्टम वीपीएच पावर एक ही लाइन, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ ये सप्लाई हमारे यहाँ से इतने पॉइंट से इतनी जगह में सप्लाई हमें मिलेगी। तो बेसिकली यहाँ देखिए दो, आप देखिएगा यहाँ पे 2 कैपेसिटर दिए, 10 माइक्रोफैराड सॉरी 3 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर दिए हो फिल्टर के लिए, जो कि हाई वैल्यू कैपेसिटर है। तो यहाँ देखिएगा यहाँ वी सिस्टम होते हुए यहाँ पे एक कॉइल लगी है, यहाँ पे एक सप्लाई इस आईसी की इनपुट गई है और दूसरी सप्लाई इस कॉइल के माध्यम से फिर हमारे यहाँ स्विचिंग के लिए दी गई है, क्योंकि यहाँ से स्विचिंग होगी इस जगह पर और स्विचिंग के माध्यम से यहाँ पे हमारी 16 वोल्ट से हमारी 30 वोल्ट तक यहाँ वोल्टेज जनरेट होती है, ठीक है। उसके बाद ये वोल्टेज डायोड के माध्यम से हमारी एसी फ्रीक्वेंसी से डीसी में कन्वर्ट होती है। डीसी में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ जो कैप लगे हुए तो इस कैप की वजह से वो फिल्टर होती है, मतलब हमें प्योर डीसी मिल जाती है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे 0 ohms का एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि फ्यूज का काम करता है और उसके माध्यम से यहाँ पे सप्लाई हमारी एलसीडी कनेक्टर पे चली जाती है। तो उसका मतलब अगर हम सेट हमारा ऑन भी नहीं होगा तो भी सीधे सीधे सप्लाई हमारी यहाँ पर आ जाएगी। देखिए मैं बताता हूँ सीधे सीधे कैसे आएगी। देखिए वी बैट की जो सप्लाई यहाँ से होते है इस कॉइल को पता है, कॉइल आपको वोल्टेज पास करता है, आप नॉर्मली पता है कॉइल डीसी को आराम से पास कर देता है। एसी के लिए वो हाई रेजिस्टेंस का काम करता है, लेकिन डीसी को नॉर्मली पास कर देता है आराम से। तो यहाँ हमें दोनों तरफ से एक ही वोल्टेज मिलेगी, बैटरी जितनी वोल्टेज। उसके बाद डायोड देखिए, हमारा डायोड यहाँ पॉजिटिव है, इधर यहाँ पे एनोड है और यहाँ पे कैथोड है। तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है, तो उसके माध्यम से ये सप्लाई को ऑटोमेटिक जाने देगा सामने से। और यहाँ पे 0 ohms का रेजिस्टर मतलब ये फ्यूज का काम कर रहा है। तो उसका मतलब बैटरी जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे यहाँ पे जो कि हमारा डिस्प्ले कनेक्टर, वहाँ बैटरी जितनी सप्लाई यहाँ पे जितनी वोल्टेज भी होगी, 2.9 हो, 3.1 हो, 4.5 हो, 4.2 हो, तो यहाँ पे उतनी वोल्टेज नॉर्मली यहाँ पे मिल जाएगी हमें।
तो इसका मतलब वोल्टेज अगर हमें डिस्प्ले कनेक्टर पे मिल जाती है वी बैट या वी सिस्टम की सप्लाई जितनी वोल्टेज, तो इसका मतलब ये लाइन हमारी ओके है। ओके, और उसके बाद जो चीज़ें मैंने आपको बताई, एलसीडी फीडबैक, एलसीडी बैकलाइट के, जो कि हमारे कैथोड की लाइन है। मतलब देखिए कोई भी लाइट जलने के लिए, अगर मैं फिर से दोबारा डिस्प्ले कनेक्टर पे आ जाता हूँ, तो हमें क्या, मैंने जो यहाँ बताया कि हमारे एलसीडी कनेक्टर पे वोल्टेज अगर मिल जाती है तो हमारी लाइन ओके है। तो यहाँ 3 नंबर पॉइंट आता है, उसके बाद हमें चेक करना पड़ता है एलईडी कैथोड के लाइन, इसको भी हमें चेक करना है। यहाँ पे अगर आप चेक करिएगा वोल्टेज के माध्यम से, तो यहाँ पे 0.2 से 0.3 तक वोल्टेज यहाँ पे आता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम कूल टेस्टिंग में अगर ये चीज़ों को देख लेते हैं, कूल टेस्टिंग का मतलब क्या, रीडिंग प्लस हमें कॉन्टिन्यूटी देखनी है इसमें। ठीक है, रीडिंग प्लस कॉन्टिन्यूटी और वोल्टेज, मतलब कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग दोनों चीज़ों से हमें देखना है। कूल टेस्टिंग में आपको रीडिंग चेक करनी पड़ती है और हॉट टेस्टिंग में आपको सेट को ऑन करके आपको वोल्टेज को मेजरमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारी फिर से मैं अगर डिस्प्ले कनेक्टर से अगर मैं आ जाऊँ, तो ये 4 लाइन पे कूल टेस्टिंग करनी है, और हॉट टेस्टिंग मतलब चालू कंडीशन में आपको यहाँ पे बूस्ट वगैरह वोल्टेज देखनी है। और देखिए आपको एलसीडी कनेक्टर पे एलसीडी लगी होनी चाहिए, तभी हमारा बूस्ट वोल्टेज बनता है, क्योंकि एलसीडी कनेक्टर को भी डिटेक्ट करता है हमारा सीपीयू, उसके अकॉर्डिंग वो हमारे जो ईएन की चीज़ है वो हमारे सर्किट में प्रोवाइड करता है, या इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो ही हमारा सेट पे एलसीडी नहीं, जब तक नहीं लगेगी तब तक हमारा जो देखिए आप देखिएगा सीएबीसी जो लाइन है, अगर ये लाइन ब्रेक हो जाएगी तो हमारा बूस्ट वोल्टेज भी नहीं बनेगा, ये क्योंकि ये एक तरह से ईएन का काम करता है। ठीक है, बैकलाइट कंट्रोल का भी यही काम करता है, कैथोड एनोड बैकलाइट कंट्रोल, बैकलाइट को कंट्रोल जो कम ज़्यादा हम लोग करते हैं। ठीक है, और नेगेटिव, तो यहाँ पे देखिए हमें देखिए किसी में आपने देखा होगा K1 और K2 मिलेगा, तो इसका मतलब है कि K1 K2 मतलब 2 लाइनों, माइनस को 2 लाइनों में बनाया गया है, क्योंकि इसमें क्या है, इसका कनेक्शन बनाने का मतलब ये है K1 K2 इससे स्विचिंग कराया जाता है लाइनों में, तो माइनस को ब्रेक किया जाता है, तो वो काफ़ी स्पीड में होता है। इसकी वजह से बैटरी बैकअप जो हमारा ज़्यादा होता है, और हमारा जो एलसीडी डिस्प्ले है वो गर्म नहीं होता है। क्योंकि अगर देखिएगा एक ही टाइम पे अगर जिसमें देखिए सिंगल K1 होगा, उसमें एलसीडी ज़्यादा यूज़ करने से आपका डिस्प्ले थोड़ा हीटिंग होता है। तो देखिए फिर दोबारा से हम डायग्राम पे थोड़ा जाते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। तो इतनी चीज़ों को हमने यहाँ तक चेक कर लिया, और फिर उसके बाद हमारा बूस्ट नहीं बना। समझ लीजिए ये लाइन हमारी ओके है, और यहाँ पे एलईडी बैकलाइट एलसीडी बैकलाइट एलईडी के, जो कि हमारे कैथोड की लाइन, मतलब माइनस की लाइन, जो कि फीडबैक ले रहा है, उसके थ्रू यहाँ पे हमारा वोल्टेज जो हमारी माइनस की जो चीज़ है उसके थ्रू हमारे ऑपरेटिंग किया जाता है उसको। ठीक है, ये माइनस है हमारा। यहाँ पे देखिए 5.1 ओम्स का एक रजिस्टर को ग्राउंड किया गया, और एक 0 ओम्स का रजिस्टर ये हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पे गया है, जो मैंने इससे पहले दिखाया आपको। और यहाँ पे इसका जो पिन है कॉमनली ग्राउंड है, मतलब यहाँ दोनों पिन पे आपको ग्राउंड मिलेगा। आप अगर डिस्प्ले कनेक्टर पे देखिएगा तो यहाँ पे जो एलईडी का K1 जो पिन है उस पर भी ग्राउंड आपको मिलेगा, माइनस मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप चेक करिएगा तो यहाँ पे भी ग्राउंड मिलेगा, मतलब 4 नंबर पे स्विचिंग है और 6 नंबर पे इनपुट हो रहा है। तो कॉयल अगर आपकी यहाँ तक वोल्टेज आती है तो हमारी ओके है। इसके बाद चलिए आप आते हैं एलसीडी बैकलाइट सीबीसी लाइन, कैथोड एनोड बैकलाइट कंट्रोल, जो कि हमारे कहाँ से है, जो कि एलसीडी बैकलाइट PWM लाइन है ये वाली, जो कि हमारे डिस्प्ले कनेक्टर से आ रही है। तो ये 5 लाइन हमें चेक करनी पड़ती है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, अगर ये कूल टेस्टिंग में भी ओके है, हमारी वोल्टेज भी यहाँ आ रही है, तो बूस्ट हमारा क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेगा तो हमारी बैकलाइट ठीक नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें जो कॉयल को भी चेंज करके देखना पड़ता है। डायोड हमारा यहाँ पे ठीक है, क्योंकि डायोड ओनली हमारा एसी से डीसी बनाने के काम में काम करता है, और एसी यहाँ पे ऑलरेडी वोल्टेज जब हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पे आ रहा है, इसका मतलब डायोड हमारा ओके है। अगर डायोड ओवर हीटिंग होता है, कॉयल ओवर हीटिंग होती है, तो इसका मतलब हमारा लाइट का कॉयल या डायोड खराब हो सकता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये कैप देखिए नॉर्मली क्या होता है ना, अगर हमारा बूस्ट सर्किट अगर ठीक है, बूस्टिंग हो रहा है, उस कंडीशन में अगर कोई भी चीज़ अगर काम नहीं करती तो वो हीटिंग शो करती है। आपने देखा होगा कॉयल हीट होती है तो बूस्ट नहीं बनता है, डायोड भी हीटिंग हो जाता है तो बूस्ट नहीं बनता है। देखिए उसके बाद अगर आपका काम नहीं होता है
तो इस आईसी को आपको रिमूव करके इन लाइनों को भी चेक करना पड़ता है कि ये लाइनें हमारे आईसी तक जा रही है कि नहीं। इस आईसी को रिमूव करना है, इन दोनों पॉइंट पे हमें स्विचिंग चेक करना है, यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन चेक करना है, ठीक है। उसी के बाद हम टोटल रिक्वायरमेंट के बाद ही हम आईसी पे डाउट कर सकते हैं। देखिए आईसी, किसी भी आईसी को चेंज करने से पहले आपको आईसी की टोटल रिक्वायरमेंट को चेक करना पड़ता है। अगर रिक्वायरमेंट ठीक है तभी आपको आईसी चेंज करना है, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें इसमें हैं जो कि बताना बाकी है कि और भी क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती है कि लाइन फिर भी अगर नहीं आए तो उसकी जो चीज़ है वो चीज़ हम प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखाते हैं क्लासेस में। तो फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे कोई ये नहीं कि मैं पर्सनली फ़ोन करोगे तो बता दूंगा मैं। तो फिलहाल यहाँ तक मैंने आपको जो बताया इसको फॉलो, इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका काम जो है ना हो जाएगा लगभग, ठीक है। और फिर तो उसके बाद अगर आपकी सब रिक्वायरमेंट अगर ठीक है तो फिर आईसी को आपको चेक करना है। लाइनें अगर ठीक है तो आईसी छोड़ के कुछ बचता नहीं यहाँ पे। और बूस्ट कॉयल देखिए आपको 10 माइक्रो हेनरी की ही लगानी है। अगर बूस्ट बन जाता है यहाँ पे, एलसीडी आपने लगाई है, बूस्ट बनता है आपका, फिर भी लाइट नहीं जलती है, इसका मतलब एलसीडी खराब नॉर्मली पता चल जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले आपको जो स्टेप लिखवा दी यहाँ पे कि एलसीडी की ये 4 चीज़ों के बाद ही हमें लाइट सेक्शन को छेड़खानी करना है इसमें, फिर उसके बाद इतनी चीज़ों का हमें चेक करना है, ठीक है। बस और कुछ नहीं है इसमें, कोई भी कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं, एकदम इजी है। 2 से 5-10 मिनट का खेला है इसमें, अगर आपको अगर इतनी चीज़ें पता है तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और भी कुछ नई सेक्शन पे वीडियोस लेके आऊँ मैं। और कमेंट करिए आपको नेक्स्ट कौन से सेक्शन पर वीडियो चाहिए। अभी के लिए अलविदा।